जेई एडवांस 2023 पेपर 2 का क्वेश्चन है कि फॉर एनी वाई बिलोंग्स टू आर, कोट इनवर्स वाई है वो आपका 0 से पाई में है, ठीक है, और टेन इनवर्स वाई है वो -π/2 से π/2 में है। देन द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन टेन इनवर्स 6y अपॉन 9y² प्लस कोट इनवर्स 9y² अपॉन 6y इज इक्वल टू 2π/3, वेर मोड ऑफ y है वो आपका 0 से 3 के बीच में, ठीक है। तो यदि आप एक चीज ऑब्जर्व करते हो, यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है टेन इनवर्स 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कोट इनवर्स 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 6y इज इक्वल टू 2π/3। ओके, मैं यदि 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर को एक बार के लिए t कह देता हूं, तो ये लिखा हुआ है आपके पास टेन इनवर्स ऑफ t प्लस कोट इनवर्स ऑफ 1/t इज इक्वल टू 2π/3। अब देखो, यदि मैं इस t को कहता हूँ क्या ग्रेटर देन 0, और एक बार मैं कहता हूँ t को लेस देन 0, यदि ये t ग्रेटर देन 0 होगा तो कोट इनवर्स ऑफ 1/t आपका इक्वल हो जाएगा किसके, टेन इनवर्स t के। और ये भी यदि लेस देन 0 है, दैट मीन्स आपके पास आ जाएगा कोट इनवर्स ऑफ 1/t इज इक्वल टू पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ t के इक्वल, ठीक है। तो ये टू केसेस आपके पॉसिबल है। t का मतलब हो गया 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, हम केस 1 पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यदि ये करते हैं 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तो मेरे पास आ गया टेन इनवर्स ऑफ 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर, और टेन इनवर्स, इसमें कोट इनवर्स 1/t को आप क्या लिखोगे, टेन इनवर्स t ही लिखोगे, यानी कि टेन इनवर्स 6y माइनस सॉरी 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2π/3। तो यहाँ से क्या आ गया, टेन इनवर्स 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू π/3। चलिए, तो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर टेन ऑफ π/3 जो आपका होता है √3, तो आ जाएगा 6y इज इक्वल टू 9√3 माइनस √3y²। तो ये फाइनली क्या आ गया आपके पास, √3y² माइनस सॉरी प्लस ऑफ 6y माइनस 9√3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब जो यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है ए और सी का, वो हो गया आपके पास 27। उसको इस तरह से लिखना है कि आपके पास क्या आ जाए, सम या फिर डिफरेंस 6। ओके, तो हो गया √3y² प्लस 9y माइनस 3y एंड माइनस ऑफ 3√y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से यदि आप देखोगे तो आपके पास आ रहा है √3 ऑफ y कॉमन, विच मीन्स y माइनस सॉरी y प्लस 9 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई विथ 3, यानी कि 3√3, और यहाँ से आप लेगो कॉमन क्या, माइनस ऑफ 3, तो y माइनस सॉरी y प्लस 3√3 इक्वल टू 0। तो एक तो आ गया मेरे पास y इक्वल टू √3, और दूसरा है y इक्वल टू माइनस ऑफ 3√3। ओके, अब सिमिलरली आप सेकंड को सॉल्व करते हैं, तो सेकंड को यदि मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, टेन इनवर्स 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस पाई प्लस टेन इनवर्स 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर। ये केस अपन 2 पे बात कर रहे हैं, ठीक है, जहां पे आपका 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन 0 के इक्वल है, ठीक है। ये इक्वल होगा आपके पास 2π/3 के। चलिए, तो यहाँ से मेरे पास आ रहा है 2 टाइम्स टेन इनवर्स ऑफ 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2π/3 माइनस पाई। ओके, 2π/3 माइनस पाई यानी कि माइनस ऑफ π/3 आ गया मेरे पास, यानी कि टेन इनवर्स 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ π/6 आ गया, ठीक है। अब टेन में यदि आप नेगेटिव चलते हो, माइनस ऑफ π/6, तो वो आपको देगा क्या, माइनस ऑफ 1/√3। तो मेरे पास आएगा 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/√3। अब इसको यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 6√3y, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर और माइनस ऑफ 9, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 6√3y एंड माइनस ऑफ 9 इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट तो देखो यहाँ पे पॉसिबल होगा नहीं, तो मेरे को श्रीधर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो श्रीधर यदि अप्लाई करते हो तो y इज इक्वल टू 6√3 प्लस माइनस √/b²
बी स्क्वायर यानी कि 36 मल्टीप्लाई विथ 3 वो हो जाएगा आपका पास 108 एंड प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 9 मल्टीप्लाई विथ 4 डिवाइड विथ 2 सो वाई इज इक्वल टू 6√3 प्लस माइनस यहाँ पे देखो 36 आ गया और यहाँ पे 108 है तो 108 प्लस 36 144 यानी कि 12/2 ओके सो आ गया 3√3 और प्लस माइनस 6। तो ये मेरे पास y की वैल्यूज आ गई बट देखो यहां से यदि आप इसको सॉल्व करते हो ठीक है उन्होंने देखो y पे यदि ये आप सॉल्व भी करोगे तो ये चेक करो पहले तो ये इन्होंने दे रखा है कि मोड ऑफ y इज ग्रेटर देन 0 यहाँ से तो आपके पास y बिलोंग्स टू r आ जाएगा और जैसे ही आप ये चेक करोगे कि मोड ऑफ y इज लेस देन 3 तो यहाँ से क्या आएगा कि y है वो आपका -3 से 3 है ठीक है y यदि आप -3 से 3 है तो ये क्वांटिटी तो ऑलवेज पॉजिटिव है तो यहाँ से मेरे को क्या मिल रहा है कि y है वो मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए यदि y ग्रेटर देन 0 होगा तो y इक्वल टू √3 यहाँ से एक्सेप्ट होगा और ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि y है वो आपका लेस देन 0 होना चाहिए यहाँ पे यदि आप लेस देन 0 पे चेक करते हो तो आपके पास क्या आएगा देखो एक तो है 3√3 प्लस 6 और एक 3√3 माइनस 6 तो 3√3 माइनस 6 आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा तो y की दो वैल्यू मिल रही है मेरे को √3 और 3√3 माइनस 6 ओके। तो उन्होंने क्या कहा कि सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस आपको फाइंड करना सम यदि आप फाइंड करोगे तो 4√3 माइनस 6 आ जाएगा आपके पास 4√3 माइनस 6 यानी कि ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें।